दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मुस्लिम संगठनों ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने देश के राष्ट्रपति और सीजेआई इनको पत्र लिखकर ये कहा है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनका जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है असम के अंदर, वो धर्म देखकर हो रहा है और खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये मांग उन्होंने हाई कोर्ट में भी की थी और हाई कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए एप्लीकेशन लेकर गए थे। वहां भी कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि आपका जो एक्शन है, क्या आप एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे आपके ऊपर आरोप लगे हैं। उसका जवाब वहां सॉलिसिटर जनरल ने दिया। तो अभी तक कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अब जो मुसलमानों का बड़ा संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, वो जो है अब मांग कर रहा है कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इस सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा पर सीधे आरोप लगाए उन्होंने और उन्होंने कहा कि ये जो है भड़काने वाली बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बात करते हैं और ये भड़काऊ बातें बोलते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने उसमें आंकड़े लिखे कि इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने अभी तक 1155 घरों को तोड़ा है, जिसमें कि जो जापोरी गुड़ है, जापोरी गुड़ी, उसमें 309 और नेगरी बिल उसमें 146 और हसीस बिल उसमें 700। ऐसे उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि जगह जगह ये मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए मुसलमानों पे ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है, ऐसा कहना है जमीयत उलमाए हिंद का। अब उन्होंने जब सीजेआई को पत्र लिखा है, तो क्या सीजेआई इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं? भाई, राष्ट्रपति शासन लगाना, किसी मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार को हटाना, ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, जांच के आदेश दे सकता है, बुलडोजर एक्शन पर जांच बिठा सकते हैं, बुलडोजर एक्शन को यहां तक कि रोकने के आदेश दे सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ का एक्शन चल रहा था तो उस पर रोक लगाई थी, लेकिन उसमें भी कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि जो भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं उनको राज्य सरकार छुड़ाए, उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं लगेगी। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, तब ये परेशानी क्या है? असल में दिक्कत यह है कि असम में जब कांग्रेस की सरकारें थी, बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वहां बसने दिया गया और जब वो आए हैं तो वहां से तो खाली हाथ आए। नदी पार की, जो कपड़े तन पे थे बस वही थे, उसके अलावा तो कुछ लाए नहीं वहां से, गरीब थे। यहां आकर के उन्होंने सरकारी भूमि पर पहले झुग्गी झोंपड़ी डाल दी और पन्नी का एक घर सा बना दिया, धीरे धीरे पक्के मकान बना दिए, सरकारी जमीनों पे ही कब्जे किए। भाई, पैसा तो था नहीं उनके पास जमीन खरीदने का। फिर उन्होंने अवैध धंधा ही करना शुरू कर दिया। यहां अवैध लकड़ी है, जंगल है, लकड़ी काटो, बाजार में बेचो, कबाड़ा बीनो, बाजार में बेच दो। फिर कोई मिस्त्रीगिरी का काम कर रहा है। आगे चल के इसी तरह से उन्होंने कुछ पैसे भी बनाए और डेमोग्राफी इस कदर चेंज की कि असम के कई जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकारों में इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन अब जब हेमंत बिस्वा शर्मा आए, इसके पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री वहां रहे हैं, लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा आए, वो तो कांग्रेस में रहे हैं, सारी कांग्रेस की चीजों को जानते हैं और उन्होंने अब जो बौखलाहट है वो ये है कि इन्होंने आदेश कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि जिन लोगों ने भी कांग्रेस की सरकार जब रही और यहां कब्जे करवाए हैं, अवैध जो कब्जे करवाए हैं, अब मैं उसमें भी एक्शन लूंगा जिन लोगों ने ये कब्जे करवाए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का आदेश आया है, उन्होंने एक टिप्पणी की है न्यायाधीश ने। उन्होंने कहा कि जब यहां अवैध कब्जे हो रहे थे तो जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको आपने क्या किया? गरीब आदमी आज है, उसका तो मकान तोड़ रहे हो और वो ठीक ही है, मतलब। तो अब ये कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो निर्णय है, हम उन अधिकारियों के खिलाफ भी अब एक्शन लेंगे, ये हमें जो है उससे बल मिल रहा है। दूसरी बात, इसी में जो ये अतिक्रमण का बुलडोजर चल रहा है, क्या ये गलत है? लगभग 1,90,000 स्क्वायर मीटर जमीन, स्क्वायर किलोमीटर जमीन, मीटर नहीं है, किलोमीटर,
ये वहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध अतिक्रमण हटवाया। सोचिए कितना बड़ा एक षड्यंत्र था कि ऐसा एक राज्य जिसकी सीमा लगती हो एक बांग्लादेश जैसे देश से, जहां म्यांमार, रोहिंग्या कितने एंट्री करके और देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे में बॉर्डर पर ही उनका कब्जा। ये है प्लानिंग। तो हेमंत बिस्वा शर्मा एक्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा घुसपैठ पर अतिक्रमण से पीड़ित जमात-ए-इस्लामी-हिंद के मित्र दल कांग्रेस असम में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय असम की जनता करेगी, जमीयत नहीं। अगर मेरा बस चले तो जमीयत के नेताओं को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ये क्यों कहा? क्योंकि जमीयत ने जो शिकायत की है, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष जो हैं मौलाना जाहिद अहमद कासमी, वो कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं और उसकी निंदा करते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है और ये कोर्ट में जाएंगे। अभी हाई कोर्ट ने इनका आदेश नहीं दिया ना रोकने का, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसके पहले भूमिका बना रहे हैं। लेकिन इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि ये जो जमीयत है, ये उलेमा है, ये कांग्रेस की ही टीम भी है, क्योंकि उनको लग रहा है असम में ऐसे तो चुनाव होगा, फिर जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर योगी के बाद कोई है वो तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, और इसलिए कोई चांस दूर दूर तक नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद से हट सके। तो यही बौखलाहट है। एक तरफ राहुल गांधी मोदी के खिलाफ फर्जी मुद्दे लेकर वोट चोर, गद्दी छोड़ नारे लगाकर बिहार से अभियान चला रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी देश में चलेगी। पवन खेड़ा ने ट्वीट कर दिया मध्यावधि चुनाव होंगे। प्लान है उनका कि मोदी को आप वोट में तो हरा नहीं सकते, जनता तो मोदी को ही पसंद कर रही है, तो क्या करो, अराजकता पैदा करो। ठीक उसी तरह का माहौल ये हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ करना चाहते हैं। योगी जी के खिलाफ करने की किसी की यूपी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां अब शासन प्रशासन पर योगी जी की इस कदर पकड़ हो चुकी है कि वहां किसी की हिम्मत नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा की भी पकड़ अच्छी है, लेकिन इस देश में न्यायपालिका किस तरह से फेवर करती है ये हमने देखा है कि कोई भी विकास का काम हो, कोई भी एक पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट और जाकर के स्टे ले लेगा, किसी को भी जमानत दिला देगा। ऐसे वकील हैं। तो इनको लोगों को लगता है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील ऐसे हैं जो कुछ भी करा सकते हैं। तो उनको लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा को हम जब मांग करेंगे कि इन्हें बर्खास्त करो, इनकी सरकार को बर्खास्त करो, ये सरकार तो जो है धर्म देखकर काम कर रही है, तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता है। कुछ खबरें छपाते हैं, फिर डिबेट चलती हैं, फिर फर्जी मुद्दे बनाए जाते हैं, धरने प्रदर्शन करेंगे, और इन्होंने आग्रह भी कर दिया है कि हम तो जी धरने प्रदर्शन करेंगे। तो इसीलिए ये भूमिका बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनको पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। लेकिन इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि ये जो है बुलडोजर एक्शन को रोकने वाले जमीयत उलमाए हिंद, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि ये कांग्रेस की टीम भी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के इशारे पर चल रहा है। जहां एक तरफ बिहार में राहुल गांधी केंद्र सरकार को हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, वहीं अब असम में भी वोट के अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि जनता में लोकप्रिय सबसे ज्यादा हेमंत बिस्वा शर्मा है। और इसीलिए कांग्रेस के इशारे पर ये जमीयत उलमाए हिंद इस तरह की बातें कर रहे हैं और अब जनता को भड़काकर सड़कों पर उतारने का ये प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हेमंत दा ने कहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, घुसपैठ के साथ खड़े हो रहे हैं, अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में खड़े होकर जमीयत उलमाए हिंद के लोग पत्र लिख रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरा बस चले तो मैं इनको बांग्लादेश में छोड़ दूं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल साफ कहा, स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा मेरा बस चले तो जमीयत के जो ये नेता हैं, जो उलेमा हैं, इनको मैं बांग्लादेश में छोड़ आऊं, क्योंकि इनकी भाषा वही है जो घुसपैठियों की भाषा है और उन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं। तो अब सवाल वही है कि ये जो जमीयत उलमाए हिंद के लोग राष्ट्रपति को, सीजेआई को और ये चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की फर्जी शिकायतें कर रहे हैं, जबकि आप देखिए कौन देश ऐसा है जहां जो है घुसपैठियों के ऊपर जो है बात करी जाएगी, घुसपैठियों को बसाया जाएगा, उनको फ्री की जमीनें कब्जाने दी जाएगी, कोई देश नहीं है। लेकिन हमारे देश में न्यायपालिका जिस तरह से दखलंदाजी हर मामले में करती है, तो एक शक पैदा होता है कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को सुप्रीम कोर्ट के जरिए
इस सरकार को, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का कोई षड्यंत्र जमीयत उलमाए हिंद करने जा रही है, ये मुझे शक पैदा होता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।